हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं जो कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो कि इसमें क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है, पूरा का पूरा हल करना है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो, वस्तु से बड़ा हो तो वस्तु कहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु होता है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी शब्दकोश पर पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस को पसंद करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतली गोली लेंस दोनों फोकस दूरियां प्रतीक -15 सेमी है, तो दर्पण का लेंस क्या होगा। यहाँ पर अगर हम गोली दर्पण की बात करें, जो फोकस होता है हमेशा उत्तल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है यानी माइनस होता है। और लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस में होता है। कहाँ पर, अवतल लेंस में होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दर्पण क्या होगा, उत्तल हो जाएगा, और लेंस क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम रेटिना कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेटिना कहा जाता है। इसे हिंदी में हम दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो चालक तार के पदार्थ की लंबाइयां और व्यास क्या है, समान है। किसी विद्युत परिपथ के श्रेणी के क्रम में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है संयोजन में ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो ऊष्माओं का अनुपात 1.4 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है। तो आप सभी जानते हैं विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि विद्युत धारा से उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि एंटी मनी क्या है। तो आप सभी जानते हैं जो एंटी मनी है यह उपधातु है। एंटी मनी क्या है, उपधातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि लीड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं जो लीड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ए संतृप्त है, ए भी संतृप्त है, ए भी संतृप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेनॉल की क्रियात्मक समूह में क्या होता है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है प्रोपेनॉल, यहाँ पर क्या है, अल जुड़ा हुआ है। अल जो होता है CHO होता है। क्या होता है, CHO। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आपको बताना है कि IUPAC नाम क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MO2। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्कों का कार्य क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि वृक्कों का कार्य जो होता है उत्सर्जन का कार्य होता है, एक्सक्रीशन का कार्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। आप सभी को पता है कि जो अनुवांशिकी विज्ञान के जनक है ग्रीकर जॉन मेंडल है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है, कह रहा है कि दो DNA अंत आपस में जुड़े होते हैं
तो जो डीएनए तंतु होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलर प्रजनन द्वारा होता है। मुकुलम किसमें प्रजनन द्वारा होता है? तो हाइड्रा में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था? तो आप सभी को पता है कि जो मेंडल का प्रायोगिक पौधा था वो मीठा मटर था। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन अंग नहीं है? तो आप सभी को पता है कि शुक्र वाहिका जो है यह पुरुष जनन अंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच पर यहाँ पर क्या रखा गया? वस्तु रखा गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो यहाँ से मान लीजिए एक रेखा गया और रिफ्लेक्ट होकर फोकस दूरी से यहाँ से चला आया, और यहाँ से हम एक रेखा को डालें तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से आया तो यहाँ पर जाकर बन गया। यानी जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और वस्तु से क्या होगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बढ़ेगा? बड़ा बनेगा, और यह क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। इसको आपको 100% तैयार करके जाना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध में, यहाँ पर देख सकते हैं आर का मान आप में दिया है कितना? 4 ओम। कितना दिया है? 4 ओम दिया है, और जूल यानी उष्मा दिया यहाँ पर कितना? 100 जूल। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी एच बराबर भी स्क्वायर अपान आर टी होता है। क्या होता है? एच स्क्वायर भी स्क्वायर अपान आर टी। तो 100 बराबर भी स्क्वायर बटे 4, एक हो गया टी का मान। तो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400, और भी का मान कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। कितना? 20 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नामांकित आरेख आपको बनाकर विद्युत जनित के मूल सिद्धांत को स्पष्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोटर का सिद्धांत बनाना है। यह क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार करके जाना है। आपका जो 6 नंबर यहाँ से क्या होगा? तैयार हो जाएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेथिनल का आपको संरचना सूत्र बनाना है। मेथिनल क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं अल है। क्या है? मेथिनल है। इसमें एल्कोहल समूह है। तो आप देख सकते हैं मेथेनॉल नहीं, मेथेनल है। तो आपको क्या बताना है? जैसे मेथेन है, मेथ है तो एक कार्बन क्या होगा? CH3OH हो जाएगा। क्या? CH3OH हो जाएगा। उसके बाद प्रोपाइन है। प्रोपाइन, प्रो में होता है कितना? 3 कार्बन। तो यहाँ से आप 3 कार्बन फैला देंगे, और प्रोपाइन है यानी 3 बांड होगा, ट्रिपल बांड होगा। तो कहीं पर आप ट्रिपल बांड लगा दीजिए, और यहाँ से सिंगल बांड लगा दीजिए, यहाँ से सिंगल बांड, यहाँ से सिंगल बांड, यहाँ से आपका करेंगे सभी के बांड को फैला देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। यहाँ से आप एच कर देंगे। इस प्रकार से आपका प्रोपाइन का क्या हो जाएगा? संरचना सूत्र बन जाएगा। पेंटोनोन 3 है, तो पेंटोनोन का मतलब 5 कार्बन। तो 5 कार्बन यहाँ से आप फैला दीजिए, 3 4 5 कार्बन हो गया। पेंटोनोन 3 यानी 3 कार्बन में क्या होगा? ओ कीटोन समूह होगा। उसके बाद आप सिंगल बॉन्ड लगाकर सभी में क्या करेंगे? एच को फैला देंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? इस प्रकार से संरचना सूत्र बनाया जाता है। उसके बाद है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन में कितना होता है? 4 कार्बन। तो यहाँ से हम 4 कार्बन लगाएंगे, और 4 कार्बन के बाद कहाँ पर कीटोन समूह होगा? दूसरे नंबर पर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस तरह से सभी को क्या करेंगे? फैला देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा? इस तरह से आपका बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि तत्वों के परमाणु क्रमांक यहाँ पर 12 दिया है। 12 का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम, 17 का मतलब क्लोरीन, 18 का मतलब आर्गन, और 20 का मतलब हो जाएगा कैल्शियम। इस तरह से आप इन सभी को क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र आप जानते हैं कितना होता है? सोडियम सल्फेट का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है? सोडियम सल्फेट का Na2SO4। उसके बाद बेरियम क्लोराइड का BaCl2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BaSO4 प्लस क्या हो जाएगा? सोडियम बाहर निकल जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। उसके बाद है मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? HgO
इसको हम उष्मा देंगे तो मरकरी बनेगा यहाँ से, और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तो आपका इस तरह से आ जाएगा। अगला है जिंक। जिंक का मतलब हो जाएगा Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4। इसके बाद जिंक सल्फेट बनेगा तो ZnSO4, और हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, सभी रासायनिक समीकरण को बना लेंगे। उसके बाद आयरन है, आयरन को Fe। कापर का हो जाएगा CuSO4। यहाँ से आपका बनेगा फेरस सल्फेट यानी FeSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। जब इसका अपघटन करेंगे तो CaO बनेगा, और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। जिंक यहाँ पर देख सकते हैं, जिंक है Zn। सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। क्या हो जाएगा, AgNO3 बनेगा जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3। क्या हो जाएगा, ZnNO3 प्लस आपका क्या लेंगे, सिल्वर बाहर निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप दोनों पर टिप्पणी लिख सकते हैं। इसको आप टिप्पणी आसान तरीके से लिखकर आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण में 2 अंतर बताइए। लसिका और रुधिर में 2 अंतर बताइए। कायिक जनन क्या होता है, हृदय का कार्य क्या होता है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, मैं आपको शो करा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि रसायन संश्लेषण क्या होता है। इसके भाग में लेने वाले 3 जीवाणुओं के क्या करना है, नाम लिखना है। पाचक एंजाइमों का आपको नाम लिखना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर है डार्विनवाद, लैमार्कवाद को संक्षेप में लिखिए, अथवा पुष्प निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल करके जाएंगे तो आपने बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगर आप इनको हल नहीं करते हैं तो आप अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है, और आप अच्छा से अच्छा नंबर और अच्छा से अच्छा ग्रेड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और मैथ को पेपर को देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।